वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक डाउन एंड काग में यासीन आज़ाद साहब के ताबुदो हिन वक्त असां टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन किया है सीनियर तजिया निगार आहिनि इम्तियाज़ आलम साहब। उन्हनि खां पुछंदासीं तो हू इन सॼे मामले खे कीअं था ॾिसनि। इम्तियाज़ आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ आलम साहब आपको वेलकम कहूँगा अपने प्रोग्राम में। इम्तियाज़ आलम साहब, ये नया पिंडोरा बॉक्स जो खुला है और पिछले 2-3 दिनों में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा भौचाल आ गया है पाकिस्तान के सियासी हलकों में भी, अगर मैं कहूँ अदलिया में भी, मीडिया में भी, इसको कैसे देख रहे हैं, कहाँ एंड होता हुआ देख रहे हैं आप इस पूरे मैटर को? देखिए, ये तो काफी अहम डेवलपमेंट है। ये जो करप्शन के खिलाफ जो एक पूरी शोर बिचा हुआ था मुल्क में, उसमें अब वो लोग भी उसके लपेट में आ रहे हैं जो करप्शन के खात्मे के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तो इससे ये मामला आगे जाएगा तो और भी बहुत से पर्दे उठेंगे। अभी तो ये जिसे कहते हैं कि ये शुरुआत है। सही। अच्छा इम्तियाज़ साहब, अगर मैं ये कहूँ कि मलिक रियाज तो मंजर पे आ गए हैं, लेकिन मलिक रियाज के पीछे जो शख्सियात इस वक्त लोग परसेप्शन जो लोगों में है कि जी कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, क्या आप भी कुछ इस किस्म का परसेप्शन देख रहे हैं कि जी मलिक रियाज तो छोटा सा आदमी है, असल मामला कहीं और से उठ रहा है? मलिक रियाज तो खुद बड़ी हमागीर शख्सियत है। उनके हर तरफ लोग मौजूद हैं जिन्हें वो बड़े बड़े नवाजिशात से नवाजते हैं, पैसे देते हैं, कारोबार देते हैं। वो बहरिया टाउन चलाते रहे हैं, वो BHA चलाते रहे हैं, वो पता नहीं क्या कुछ वो करते रहे हैं। और इस मुल्क के अहम तरीन लोग उनकी जेब में हैं। वो किसकी जेब में है ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा कि अब जो नए इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कल कुरान पाक उठाया, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी पिछले 2 साल से मैं ब्लैकमेल हो रहा था, तो क्या समझ रहे हैं ये अदलिया और मीडिया के कुछ लोगों का जो नाम आया है सामने, ये क्या इन दोनों को आड़े हाथों ले रहे हैं मलिक रियाज साहब, या आपका तज्जिया क्या कहता है कि कहीं कोई सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि इल्ज़ामात बड़े पैमाने के हैं? देखिए, जहाँ तक अरसलान का ताल्लुक है, उसके हवाले से जो उन्होंने जो दस्तावेजात पेश की हैं, उससे लगता ये है कि अरसलान को इस धंधे में शामिल था। अब आगे तहकीकात से क्या रवैया निकलेगा, उसका भी अपना मौक़िफ़ अभी सामने आना है कि उसकी तरदीद में। लेकिन जिस तरह की दस्तावेजात सामने आई हैं, उससे जाहिर होता है कि अरसलान इसमें मुलव्वस हुआ है। वो किस तरह किया गया है, कैसे हुआ है, बाहर क्या, वो तो अब मज़ीद तफ्तीश से पता लगेगा। जो असल सवाल जिसमें बहस हो रही है और पूरे मुल्क तकसीम हुआ है कि आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसकी खबर थी या नहीं थी, या उसमें उनकी आशीर्वाद थी या नहीं थी। चीफ जस्टिस ने खुद को अदालत में बैठकर खुदा को हाजिर नाजिर करके कहा है कि वो इस बारे में बेखबर थे। अभी जो इतलात आई है कि मलिक रियाज ने इफ़्ज़ाज़ एहसन को 4-5 या 5-6 महीने पहले ये सब दस्तावेज़ दिखाई थी, ताकि चीफ जस्टिस को वो जाकर बता सकें कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। अब अदालत ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्हें तलब कर लिया मलिक रियाज को। तो जब अदालत में मामला जाएगा तो उसमें और बहुत सी बातें खुलकर सामने आएंगी। वो जो सवालात उन्होंने अगर वो रहते हैं अपने मौक़िफ़ पर कायम, तो फिर वो जो सवालात जो उन्होंने उठाए हैं उसका जवाब ये बेंच चीफ जस्टिस से कैसे लेगा। सही। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये भी बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ा बम फटा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये ज़लज़ला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एक बहुत बड़ी गड़बड़ और बहुत बड़ी तबाही कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। क्या आप भी इस मामले को इतना गंभीर देख रहे हैं कि जी वाकई कोई बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है, और ये भी हो सकता है कि फिर सारे ही घर चले जाएं और कुछ नए चेहरे आ जाएं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, उन सब लोगों के लिए तो तबाही की बायस होगा जिन्होंने इनसे पैसे लिए, इनके लिए काम करते थे और इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बने जो मलिक रियाज का था। वो तो उनके लिए वाकई एक ताज़ियाना है और मुश्किल होगी। इससे हम आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ेगा। अलबत्ता जो ये मुख्तलिफ इदारों के दरमियान जो मुठभेड़ थी, वो उसमें शायद इजाफा हो जाए। और अगर ये इंकिशाफात का सिलसिला ऐसे जारी रहा
तो फिर और बहुत कुछ स्कैंडल सामने आएंगे। तो अगर मुल्क से इस तरीके से करप्शन की सफाई होती है कुछ, तो मुझे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। मुझे तो खुशी होगी कि करप्ट लोग सामने आए। अच्छा, कुछ मीडिया पर्सन्स जो बहुत बड़े एंकर्स हैं वो भी उनके भी नाम सामने आए हैं। और क्या आप एज ए तज्जिया निगार, एज ए आप जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा इदारा आप चलाते हैं, आपके लिए कितने दुख की बात है? और जो नाम सामने आए हैं उनके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में कोई दस्तावेजी सबूत या कोई ऐसी एविडेंस मेरे सामने नहीं है, तो मैं किसी सहाफी साथी पे कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। जो ट्विटर पे जो बातें चल रही हैं, ये तो बहुत से लोगों के बारे में इतला दी जाती हैं बगैर किसी बुनियाद के। तो अगर ऐसे हकायक अगर सामने आते हैं तो यकीनन मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि सहाफत के पेशे पर भी बुरा हरफ आ रहा है इन अफवाहों से। और ये मुझे इतलात है कि ये मलिक रियाज को सहाफियों में कारें तकसीम करने और पैसे तकसीम करने और प्लॉट तकसीम करने का और विलास तकसीम करने का शौक इन्हें था। लेकिन मैं इस बारे में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस या सबूत नहीं है। सही। अच्छा इम्तियाज साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोमोटो नोटिस लिया है, हत्ता कि मलिक रियाज ने तो 3 सवालात किए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कुरान हाथ में उठा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और ओवरऑल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का महवर था वो इस पूरे मामले पर ही था जो कि पिछले कई दिनों से चल रहा है मीडिया पर। तो अभी थोड़ी देर पहले यासीन आज़ाद से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी ये सोमोटो नोटिस लेने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। क्या आप भी कुछ इसी किस्म की राय रखते हैं या आपकी राय थोड़ी मुख्तलिफ है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ले सकती है नोटिस, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कही गई हैं, जैसे ये कहा गया है कि अरसलान डॉन है जो सुप्रीम कोर्ट को चला रहा है। तो ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई। जहाँ तक सवालात थे, वो सवालात तो वो उठा सकते थे, वो अदालत में भी उठा सकते हैं। तो लेकिन ये जब पूरी अदलिया को आप कह दें कि अरसलान चला रहा था डॉन के तौर पे, तो मैं समझता हूँ बागी नजर में ये तौहीन अदालत तो है, और अदालत ने इसका नोटिस लिया है और ठीक लिया है। मुझे तो इसमें गलत बात नजर नहीं आती। सही। अच्छा, इस पूरे मामले में मीडिया के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मीडिया इस बारे में गलत पोजीशन ले रहा है दोनों एतबार से। कुछ वो लोग हैं जो मलिक रियाज के दिफा में और उसकी में निकल आए हैं, कुछ वो हैं जो आंख से बंद करके अदलिया के दूसरे मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जो भी है, इस अदलिया का ये पूरा इम्तियाज बना कि कह रहे थे कि हम इंसाफ का बोलबाला करेंगे और कोई भी इंसाफ से बालातर नहीं होगा। तो अगर चीफ जस्टिस के बेटे पे इल्जाम आए हैं और दस्तावेजात आई हैं, तो उसकी आज़ादाना तफ्तीश होनी चाहिए। इस पर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है और इस पर कसमें खाने की जरूरत नहीं है। और अदलिया को भी इसको कानूनी तौर पे और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हैंडल करना चाहिए। और अदलिया काम तफ्तीशी इदारे का नहीं है, ये किसी तफ्तीशी इदारे के केस हवाले कर दिया जाए, वो तफ्तीश करे और अदालत में एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। इम्तियाज आलम साहब, कौन करे तफ्तीश? क्योंकि इससे पहले जितने भी केसेस आए उसमें सारे ही इदारों के हाथ काले हैं। एक अदलिया बच गई थी, उसके ऊपर भी अब सवालात उठना शुरू हो गए, तो तफ्तीश कौन करेगा? और अब जब चीफ जस्टिस के खिलाफ डायरेक्ट इल्ज़ामात हैं तो फिर ये मामला कैसे हल होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि माजी में भी अगर आप जाएं, ज़्यादा दूर नहीं, 2007 में देखें तो एक रेफरेंस आया था, उसमें इल्ज़ामात थे जो जुडिशल कमीशन में गए थे। तो क्या ये इल्ज़ामात भी ऐसे हैं जिनको जुडिशल कमीशन में भेजा जा सकता है? भाई, इन्होंने, इनके वकील ने खुद कह दिया है कि 3 ऑप्शन दी हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें, कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन किसी इदारे के से तहकीकात करवा लें। तो ये जाहिर अदलिया खुद तो तफ्तीश नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्शन दे सकती है और वो कह सकते हैं ऐसे अफसर को ऐसी कमीशन, ऐसी इन्वेस्टिगेशन कमेटी टीम बना सकते हैं जो आज़ादाना तौर पर तफ्तीश कर सके। सही। तो अब जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं और दूसरे जो इदारे एक्सेप्ट जुडिशरी, वो तो सारे तकरीबन इन्वेस्टिगेशन के मामलात में मातहत आते हैं हुकूमत के, और हुकूमत और अदलिया के जिस किस्म के ताल्लुकात चल रहे हैं उनसे भी आप वाकिफ़ हैं। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये मामला भी कहीं हवा में उड़ जाएगा आने वाले दिनों में? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेमो गेट वाला मामला नहीं होना चाहिए जिसमें तफ्तीश मेमो गेट की हुई है। ये इसमें क्रेडिबल लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, रिटायर्ड जज भी हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हैं,
जो किसी की बुरायत नहीं करते, जो इंसाफ के तकाज़ों को मलहूस रखने में मशहूर हैं, ऐसे लोगों पर मुश्तमिल कोई इंक्वायरी कमीशन बन सकता है जो इंक्वायरी कर ले। ठीक है बात सही। अच्छा इम्तियाज साहब, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जिस तरह मलिक रियाज साहब आए स्क्रीन पर और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के एक बहुत बड़ी शख्सियत को भी निशाना बनाया अपनी तनकीद का, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनके बेटे को निशाना बनाया, इस तरह तो कौम के लिए ये कितना एक दुश्वार मरहला है, मुल्क के लिए ये कितना एक पेचीदा मामला है, और इसके असरात आने वाले दिनों में आप किस किस्म के देख रहे हैं? देखिए, हमारे मुल्क में हीरोज की कमी है और देवताओं की कमी है, और हम फौरी तौर पर जब कोई शख्स ऐसा सामने आता है जैसे हमारे चीफ जस्टिस थे, तो हमने उन्हें देवता का दर्जा दे दिया और हमें उनसे बड़ी उम्मीदें और वाबस्ता थी और हैं, वाबस्ता रही है हमारी। तो अब उसके बाद जब ये अचानक ये स्कैंडल सामने आया है तो काफी लोगों को सदमा हुआ है, मुझे बहुत सदमा हुआ है कि ये ऐसा भी हो सकता था। तो लेकिन असल में ये सोच गलत है कि कोई एक आदमी पूरे सिस्टम को ठीक कर सकता है, या एक आदमी इदारे से बड़ा है, या एक इदारा अच्छा या बुरा इसलिए है कि उसके ऊपर एक आदमी बहुत जबरदस्त बैठा है। असल में तो बात यह है कि एक आजाद, खुद मुख्तार और इंसाफ देने वाली अदलिया होनी चाहिए जो सियासत न करे और मतवादी हुकूमत भी न बने और अपने हदूद में भी रहे और कानून और आइन की रस्सी को जोर से थामे रखे और लोग शहरियों को इंसाफ दे। जब जुडिशरी ने जो बहुत अच्छे फैसले किए हैं करप्शन के हवाले से, करप्शन पकड़ी है, लोगों को का पीछा किया है, मैं समझता हूँ ये सब अच्छा किरदार था। बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन में अच्छा किरदार था, लेकिन ये जो दहशतगर्द जो थे उसके मामले में मैं समझता हूँ कि ये इससे तवज्जो देनी चाहिए थी कि ये लोग जो रिहा किए जा रहे थे वो दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे और मासूम शहरियों को मार रहे थे, स्कूलों पर हमले कर रहे थे, बच्चों को कत्ल कर रहे थे, शहरियों को कत्ल कर रहे थे। तो इसके लिए अदालत को भी चाहिए, अदालत को भी कोई इस बारे में कदम उठाना चाहिए था कि ये जो लोग कर रहे हैं इन्हें इंसाफ के दायरे में कैसे ले लाया जाए और उसके लिए कैसा मौसर कानून हो। या जैसे बहुत सारे मामला पे मैं समझता हूँ कि तजावजात भी हुए हैं, इससे अदालतों के बहुत सारे फैसलों पर तनकीद भी हुई है जो हमारा हक है, क्योंकि फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, जो फैसले हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदलिया का करप्शन के खिलाफ या सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में जो रवैया रहा वो मुस्बत था, और ये ऐसा होना चाहिए कि अदलिया के सामने लोग जाके अदलिया तलब कर सकती हो किसी भी लोगों को, जैसे प्राइम मिनिस्टर को तलब किया गया, प्राइम मिनिस्टर पेश हुए, ये अच्छी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर जाके पेश हुए। इसी तरीके से अगर अदलिया किसी और को बुलाती है तो वो भी उन्हें भी पेश होना चाहिए अदलिया के सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इम्तियाज़ आलम के तां ॿुधो, यासीन आज़ाद साहब के तां ॿुधो। हिते मेन सवाल जो उथे पियो वो इहो ई आहे त ही जेको भी मैटर आहे इहो पूरी क़ौम जे लाइ न सिर्फ़ु बाइस शर्म आहे, बल्कि जेकॾहिं मलिक रियाज़ जा इल्ज़ाम सच साबित थियनि था त पोइ एक आम शहरी जो कोर्ट सगोरी तां एतमाद खड़ी वेंदो। इन करे इन मामले जी तह ताईं पहुचण, इन मामले जी हिकिड़ी साफ़ शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन जी ज़रूरत आहे, जेको थी सघे थो ईंदड़ वक़्त में असांखे थींदी नज़र अचे। तिखियूं ॻाल्हियूं में एतिरी शौक़ ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।